भाभी और देवर का रिश्ता परिवार के बंधनों में एक अनूठा और प्यारा रिश्ता होता है। ये कहानी मीरा और आर्यन के संबंधों पर आधारित है। मीरा अपने देवर आर्यन से तब मिली जब उसकी शादी हुई। आर्यन एक शर्मीला और मस्तमौला युवक जो अपने बड़े भाई से बेहद प्यार करता था। मीरा की पहली मुलाकात आर्यन से एक हास्यास्पद स्थिति में हुई, जब आर्यन के दोस्तों ने मजाक में उनकी शादी की रस्मों के दौरान कुछ अजीब हरकतें की। दोनों एक दूसरे की ओर देखते ही हंसी नहीं रोक पाए। शादी के बाद मीरा और आर्यन धीरे धीरे करीब आए। मीरा आर्यन को पढ़ाई में मदद करती और उसे अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करने का मौका देती। आर्यन अपनी भाभी के प्रति बेहद आदर और सम्मान का भाव रखता था। उनके बीच एक मजेदार और भरोसेमंद रिश्ता बनने लगा। एक बार जब आर्यन ने मीरा के लिए उसके पसंदीदा गुलाब जामुन बनाए, तो मीरा ने हंसते हुए कहा, आर्यन, तुम तो घर के सबसे बेहतरीन शेफ बन गए हो। उस दिन दोनों ने अपने मन की बातों को साझा करते हुए हंसी ठिठोली की। जिंदगी के हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं। एक दिन मीरा को अपने काम के चलते बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वह बहुत उदास थी। आर्यन ने अपनी भाभी को सांत्वना देते हुए कहा, भाभी, आप इतनी मजबूत हो कि यह सब कुछ भी नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसके शब्दों ने मीरा को नई ताकत दी। आर्यन की शादी तय हो गई। मीरा ने उसके लिए तैयारियों में पूरी दिलचस्पी ली। शादी के दिन आर्यन ने मीरा को कहा, भाभी, अगर आप नहीं होती तो मैं शायद ये दिन देखने का सपना भी नहीं देख पाता। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि समझ, विश्वास और प्यार से बनते हैं। भाभी और देवर का ये प्यारा रिश्ता हमें सिखाता है कि स्नेह और भरोसे से हर रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। भाभी और देवर का रिश्ता भारतीय परिवारों में एक विशेष स्थान रखता है। यह एक ऐसा बंधन है जो मजाक, स्नेह और विश्वास पर आधारित होता है। भले ही समाज में इसके अनेक पक्ष देखे जाते हों, लेकिन इसका मूल स्वरूप निश्चल प्रेम और आदर पर टिका होता है। इस कहानी में हम एक भाभी और देवर के रिश्ते के उन खूबसूरत पहलुओं को विभिन्न अध्यायों में उजागर करेंगे जो इसे विशेष बनाते हैं। नीता की शादी जब अमित के बड़े भाई रोहित से हुई, तो घर में एक नई ऊर्जा आई। अमित, जो घर में सबसे छोटा था, हमेशा चुलबुला और शरारती स्वभाव का था। नीता ने पहली ही मुलाकात में अमित की इस विशेषता को पहचान लिया। जहां पूरे घर में सब उसे अनुशासन में रहने की सलाह देते थे, वहीं नीता ने उसे वैसे ही अपनाया जैसे वह था। इस स्वीकृति ने उनके रिश्ते की नींव रखी। अमित को अपनी भाभी के साथ मजाक करना बहुत पसंद था। कभी चाय में नमक डालना, तो कभी नीता के पसंदीदा गहनों को छुपा देना। हर शरारत के बाद वह अपने मासूम चेहरे से कहता, भाभी, ये तो मेरी देवर वाली ड्यूटी है। नीता भी इस खेल में पीछे नहीं रहती थी। वह अमित को पकौड़ों में मिर्ची डालकर सबक सिखा देती थी। उनकी हंसी और मजाक ने घर में खुशियों का माहौल बना रखा था। हर रिश्ते की तरह ये रिश्ता भी केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहा। जब अमित की नौकरी के लिए इंटरव्यू था, तो वह बेहद नर्वस था। नीता ने उसे मानसिक रूप से तैयार किया, उसकी ताकत को याद दिलाया और उसे आत्मविश्वास दिया। अमित ने उस दिन महसूस किया कि भाभी केवल मजाक की साथी नहीं है, बल्कि जीवन के हर पड़ाव पर साथ देने वाली गाइड भी हैं। त्योहारों का समय नीता और अमित के रिश्ते को और प्रगाढ़ करता। दिवाली की सजावट हो, होली पर रंग खेलना हो, या रक्षाबंधन पर मजाकिया गिफ्ट देना, हर मौके पर दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने और खुशियां बांटने का मौका ढूंढते। नीता कहती, देवर जी, आपने मेरे लिए मिठाई क्यों नहीं लाए? अमित जवाब देता, भाभी, आप तो पहले ही इतनी मीठी हैं। समय के साथ अमित की नौकरी के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। नीता को लगा कि घर थोड़ा सूना हो गया है, लेकिन दोनों ने फोन और मैसेज के जरिए अपना जुड़ाव बनाए रखा। अमित ने भाभी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उन्हें हमेशा धन्यवाद दिया। भाभी और देवर का रिश्ता केवल मजाक, शरारत और हंसी तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह विश्वास, स्नेह और एक गहरी समझ पर आधारित होता है। नीता और अमित के इस रिश्ते ने ये सिखाया कि परिवार के हर सदस्य का अपना अनूठा स्थान और महत्व होता है। ये कहानी इस रिश्ते के प्यार और मिठास का एक उदाहरण है, जो हर भारतीय परिवार में देखने को मिलता है।